क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश युद्ध भूमि में ही क्यों दिया? वो कहीं और भी उपदेश दे सकते थे, जैसे मंदिर में, राजमहल में या किसी गार्डन में। उन्होंने केवल युद्ध भूमि ही क्यों चुनी उसे सुनाने के लिए? इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप कैसे इस बात को समझकर अपनी लाइफ को सफल और संपन्न बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अपने इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज बहुत ही काम की बातें आपको बताने वाला हूं जिनसे आपको एक खुशहाल जीवन जीने में मदद मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कौरवों और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़ी थी। अंधा राजा धृतराष्ट्र, जो अपने पुत्रों के मोह में सही और गलत की पहचान खो चुका था, बहुत ही उत्सुक था ये जानने के लिए कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में क्या हो रहा है। उसने अपने सलाहकार संजय से जो पूछा वो भगवत गीता का पहला श्लोक है। इसी पहले श्लोक में ही संपूर्ण गीता का सार भी छुपा हुआ है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका अनुवाद है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। अब मैं आपको इसका गहरा अर्थ समझाता हूं। पहले पहली लाइन लेता हूं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुयुत्सवः। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र हमारे शरीर के प्रतीक हैं, जो एक युद्ध क्षेत्र की तरह है जिस पर हम अपना युद्ध रूपी जीवन जीते हैं। इस शरीर पर सही और गलत, सच और झूठ में एक धर्म युद्ध सा हमेशा चलता रहता है, इसलिए ये हमारा धर्म क्षेत्र है। और कुरुक्षेत्र इसलिए है क्योंकि हम अपने इस शरीर पर न जाने कितनी ही अंदरूनी और बाहरी लड़ाइयाँ रोज लड़ते हैं, जैसे मानसिक, शारीरिक, नैतिक, प्राकृतिक, सामाजिक और न जाने कितनी ही और। हमारे अंदर और बाहर के दुश्मन यानी कि परेशानी और कठिनाइयाँ वगैरह हमारे शरीर पर हमेशा हमला करने के लिए इकट्ठे होते रहते हैं। इसीलिए धृतराष्ट्र ने पहली लाइन में पूछा कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए। इस युद्ध में हमारे हथियार हैं हमारी फिजिकल यानी कि शारीरिक, मेंटल यानी कि मानसिक, और स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक शक्तियां, जिन्हें इस्तेमाल करके हम ये युद्ध जीतने की कोशिश करते हैं। नित नई नई परेशानियों से जूझते ही रहते हैं हम। कभी पैसों की परेशानी, कभी किसी बीमारी से परेशानी, कभी पारिवारिक परेशानी। एक युद्ध सा हमारे अंदर और बाहर हमेशा चलता ही रहता है और हम फंसे रहते हैं कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं। इसी में ही जीवन निकलता रहता है। लेकिन अगर हम परेशानियों से, परिस्थितियों से हार मान लेंगे तो जीवन जिएंगे कैसे? ये सब तो हमारे रोज के जीवन का हिस्सा है। एक बात हमेशा याद रखिए कि इस जीवन रूपी युद्ध में जीतता वही है जो अपनी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल शक्तियों को इस्तेमाल करना जानता है। या यूं कहें कि जो इन शक्तियों को सही तरह से यूज कर लेता है वो जीवन में सुख, संपन्नता, सफलता, वैभव सब कुछ पा लेता है। और जो नहीं कर पाता वो साधारण जीवन जीता है, जिसमें वो दुखों, संघर्षों और पीड़ाओं से ही जूझता रह जाता है और उन्हीं सब में एक दिन उसकी लाइफ का दी एंड हो जाता है। युद्ध भूमि से बेहतर कोई भी और जगह या परिस्थिति या सिचुएशन गीता का उपदेश सुनाने के लिए नहीं हो सकती थी। जैसे एक युद्ध बहुत ही जटिल या कॉम्प्लेक्स होता है, उसी तरह हमारा जीवन भी बहुत ही पेचीदा है। इसे समझने, जानने और जीने के लिए, इसे सरल, सुखमय और सफल बनाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दिया, ताकि हम सब अपने जीवन में परेशानियों और कठिनाइयों रूपी दुश्मनों पर विजय पाकर जीत हासिल कर सके। आगे बढ़ने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप इसका पूरा फायदा उठा सकें। अब मैं इस श्लोक की दूसरी लाइन पर आता हूं, ताकि इसे और गहराई से आपको समझा सकूं। मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात मेरे
तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था, जहां पांडव प्रतीक है हमारी बुद्धि के, जिन्हें सही और गलत में अंतर मालूम था, और कौरव प्रतीक हैं हमारे मन के, जो कि धृतराष्ट्र की तरह अंधा है। वो सही और गलत देख नहीं पाता, उसे उसका मतलब नहीं पता। बुद्धि और मन का ये युद्ध हमारे अंदर सदा चलता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। कभी हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और कभी मन का। जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग की स्पॉटलाइट हमारे अंदर की तरफ होती है, हमारे अंतःकरण पर होती है, यानी कि हम सोच समझकर नाप तोल कर निर्णय लेते हैं। लेकिन जब हम अपने मन से निर्णय लेते हैं तो हमारे दिमाग की स्पॉटलाइट बाहरी दुनिया की तरफ होती है, जो बहुत ही डिस्टर्बिंग है, जहां डिस्ट्रैक्शंस हैं, विकारों से और खराबियों से भरी पड़ी है वो दुनिया। और इसीलिए हम एक अंधे मन से निर्णय लेते हैं, जो सही और गलत में अंतर नहीं जानता। इसीलिए बुद्धि से निर्णय लिया हुआ हमेशा सही होता है। धृतराष्ट्र सब कुछ जानते समझते हुए भी अपने पुत्र मोह के कारण महाभारत के युद्ध का कारण बन चुका था, मगर अंदर ही अंदर वो ये जानता था कि कौरवों की हार निश्चित है। इसीलिए उसने इस डर और गिल्ट के कारण संजय से यह पूछा कि उसके पुत्र कौरवों और उसके भाई पांडु पुत्र पांडवों ने युद्ध में क्या किया। लेकिन सवाल यह है कि इन खराबियों से, इन विकारों से बचे कैसे, उनसे फाइट कैसे करें। कौन से ऐसे हथियार हैं या ब्रह्मास्त्र हैं हमारे पास जिनसे हम ये युद्ध जीत सकते हैं। हो सकता है कि जो अब मैं आपको कहने जा रहा हूं आपको लगे कि वो आप कैसे करेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप इसको समझ लेंगे तो उसे करना आसान हो जाएगा। इस एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि करना क्या है, और आने वाले एपिसोड्स में डिटेल में बताऊंगा कि उसको करना कैसे है। सबसे पहले अपने मन से सारे डर, डाउट्स, चिंता, स्ट्रेस, गुस्सा, बदला, ईर्ष्या, फ्रस्ट्रेशन, कड़वाहट, उदासी, असंतुष्टि वगैरह को उठाकर बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि ये आपके वो दुश्मन हैं जो आपको कभी भी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देंगे। धृतराष्ट्र के मन में अपने भाई पांडु के लिए ईर्ष्या द्वेष था, और देखिए उसने क्या किया। उसी के कारण महाभारत का युद्ध हुआ और उसके सभी पुत्र मारे गए और चारों तरफ विनाश ही विनाश हुआ। अगर आप अपने इन सब दुश्मनों को अपने मन में जगह देंगे तो इस जीवन रूपी युद्ध में आपकी हार निश्चित है, जैसे धृतराष्ट्र की थी। ये आपको भी विनाश की तरफ ले जाएंगे और आप लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। जो आप करना चाहते हैं वो कभी भी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सीधे साधे शब्दों में ये आपके मन, दिमाग और दिल को दूषित कर देंगे। आप अपना कीमती समय इन्हीं चीजों पर नष्ट करते रहेंगे, वो समय जो आप अपने लिए, अपनी प्रगति के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी उपजाऊ धरती पर जहरीले केमिकल्स छिड़क देंगे तो क्या होगा? वो जल जाएगी, वो बंजर हो जाएगी और फिर उस पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक उसी तरह हमारा मन भी एक उपजाऊ धरती की तरह है। अगर आप उस पर ये सारी नेगेटिविटी छिड़कते रहेंगे तो वो बंजर हो जाएगी और उस पर सिर्फ कांटे वाले झाड़ ही उगेंगे, जैसे धृतराष्ट्र के मन में उगे थे। अगर वो चाहता तो अपने मन का सही इस्तेमाल करके राजपाट उसके सही उत्तराधिकारियों पांडवों को दे सकता था, मगर उसने अपने ही हाथों अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। ये होता है इन सब जहरीले विचारों का असर। इसीलिए कभी भी अपना टाइम इन सब चीजों पर वेस्ट मत करिए। ये आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं। छोड़ दीजिए इन सबको, क्योंकि आपका समय कीमती है, ये निकला चला जा रहा है और कभी भी वापस नहीं आएगा, ये जान लीजिए। अपना सारा समय सेल्फ ग्रोथ, अपने विकास में लगाइए, अपनी प्रगति में लगाइए, अपने परिवार की उन्नति को दीजिए, खुशहाली को दीजिए। इन सब नेगेटिविटीज में नष्ट मत करिए, ये आपको दुखों और तकलीफों के अलावा कुछ नहीं देंगे।
अपने मन को आशाओं से भरिए, ताजगी से भरिए, क्रिएटिविटी से भरिए। उसमें प्रगति, उपलब्धियों और खुशियों के बीज बोइए ताकि आपका आने वाला कल उज्जवल हो। प्रकृति से जुड़िए, यूनिवर्स से जुड़िए, कनेक्ट कीजिए अपने आप को। वहां से आपको एक ऐसी एनर्जी मिलेगी, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी जो आपको अपार शक्ति से भर देगी, ऊर्जा से भर देगी और आपका जीवन सुख और संपन्नता से भर जाएगा। बस यही है गीता का सार जो इस पहले ही श्लोक में छुपा है, जो हमें बताता है कि सही जीवन कैसे जीना है। आशा करता हूं कि मेरा इस वीडियो द्वारा आपका मार्गदर्शन करने का प्रयास आपको पसंद आया हो। इस वीडियो को शेयर अवश्य करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। इससे मुझे अपना चैनल और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और आपके प्रश्नों का जवाब मैं जरूर दूंगा। जय श्री कृष्ण।